हेलो फ्रेंड्स, आज एक जीवंत मुद्दे को लेकर आया हूं। द ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन सिनेमा, इसके स्पेस एंड टाइम में क्या क्या वर्षन हुए और किस तरह से बदला हुआ, कुछ संदेश भी देना चाहूंगा। हिंदुस्तान की आजादी से पहले और आजादी के बाद में ये जो ब्लैक एंड व्हाइट से कलर्ड की तरफ आ रहा है और 3 डायमेंशनल जो चीज आई, यानी अखबार के बजाय विजुअल्स का भी जो इम्पैक्ट पड़ा, वो समाज के परिवर्तन में, राजनीतिक परिवर्तन और आर्थिक शक्ति के रूप में हिंदुस्तान को स्थापित करने में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। बहुत ही लाचारी, गरीबी, अशिक्षा, छुआछूत में फंसा हुआ देश था और सबसे बड़े संदेश जो लोगों को आम जीवन में असर करते थे, वो संदेश सिनेमा से भी दिए गए। और बहुत सारी आज तक भी ऐसे राजनीतिक पार्टियां हैं जो फिल्म को माध्यम बनाती हैं अपने चुनाव प्रचार के लिए। उनका बीच में मैं नाम जरूर लेना चाहूंगा। कुछ जो बहुत बड़े काम किए हैं, हिंदी को उत्तर से दक्षिण तक फैलाने का काम सबसे बड़ा अगर किया है तो सिनेमा ने, पहले दूरदर्शन ने और अब सोशल मीडिया ने। ये बहुत बड़ा काम सिनेमा का है। दूसरा, पहले भी मैं बता चुका हूं, जो दुनिया के साथ जुड़ाव है हमारा, वो जुड़ाव के साथ एक होमोजेनिटी जो पैदा की, वो भी सिनेमा का योगदान है। आज एक शब्द है जेन, वो लड़के जो सोशल मीडिया के साथ जुड़े रहते हैं, वो नई टर्म और नई परिभाषा आ गई है। हर जमाने की नई चीजें होती हैं। कुछ फिल्म का नाम मैं बीच बीच में लेता रहूंगा। मदर इंडिया हिंदुस्तान के सिनेमा का एक बहुत बड़ा नाम है और उसमें भी नरगिस का नाम, उस जमाने में फीमेल डोमिनेटेड फिल्म बनाना, कहते हैं इसको बनाने में लगभग 10 साल से ज्यादा समय लग गया था। कितनी मेहनत की थी उन लोगों ने। और अकाल की, सूखे की, किसान के कर्ज की जो बातें आज हो रही हैं, अब जो अकाउंट्स में पैसे आने लगे हैं, इस विचार को पैदा करने में, इसको बढ़ाने में और लागू करने में देखो 70-75 साल लग गए हैं। तब जाके समझ में आई है किसान की तकलीफ क्या है। वो अन्नदाता है, ये बात ध्यान रखें। अभी पिछले दिनों जो बाढ़ से पीड़ित थे लोग, उनकी भी समस्याएं इसी तरह के, जो रिलीफ हैं वो समय पे अगर नहीं पहुंचते तो बेकार हो जाते हैं। ये उसी तरह से है जैसे मुकदमे में समय के ऊपर अगर आपको न्याय नहीं मिलता, इज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, रिलीफ डिलेड इज रिलीफ डिनाइड। ये फ्रेश वेजिटेबल्स की तरह है जो अगले दिन बासी हो जाती है। रिलीफ का भी यही है, समय पर रहते लोगों के पास पहुंच जाना चाहिए। सिनेमा में हिस्टोरिकल फिल्म्स का भी बड़ा रहा और इसमें मदर इंडिया, आसिफ का जो नाम है, ये ध्यान में बोलना चाहता था, मुगल आजम में बहुत बड़ा नाम है। और सिनेमा को ब्लैक एंड व्हाइट से कलर्ड के बीच में एक जो ट्रांजिशन जो पीरियड आया, उसमें इस फिल्म का योगदान माना जा सकता है। हालांकि रेलेवेंस दूसरी तरह के हैं। 2 बीघा जमीन, और इसमें भी बलराज साहनी का नाम है। 2 बीघा जमीन के साथ बलराज साहनी का नाम। जो बंगाली सिनेमा आई, पहले सिनेमा का सबसे बड़ा सेंटर
कल्चर का कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया कलकत्ता को कहते थे। रविंद्रनाथ टैगोर का बड़ा योगदान रहा है। और सत्यजीत रे, बिमल राय और मुखर्जी, ये ऋषिकेश मुखर्जी, ये ऊंचे नाम लिए जा सकते हैं हिंदुस्तान के फिल्म निर्माण में। फिल्म निर्माण के साथ जुड़ी हुई जो सूचनाएं हैं, क्योंकि ये विशेषज्ञों का काम है, मैं आम आदमी की जो बातें होती हैं वही करूंगा। 2 बीघा जमीन में बलराज साहनी की जो भूमिका थी, विशेष तौर से आज जो लैंड एक्विजिशन होती है उसकी जो समस्याएं होती है, जो भूमि को एक्वायर करती है और पैसा टुकड़ों में मिलता है, पूरा नहीं मिलता है, और उसका जीवन का सारा सहारा छीन लिया जाता है किसान का, और जो उसकी जमीन होती है उस पर उसी को नहीं जाने दिया जाता। ये 2 बीघा जमीन का संदेश था। इसी तरह प्यासा आजादी के समय के बाद में समस्याएं थी, भूख थी, टैलेंट की कोई कदर नहीं थी, बेरोजगारी थी, शोषण था। एक अच्छा चित्र और एक अच्छा चित्रण किया गुरुदत्त ने। और इसका कालजयी एक गाना है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। इसी तरह से जब 70 के दशक में फूड सिक्योरिटी आ गई, यानी लोगों को पेट भर अनाज मिलने लग गया, हम सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ा, कुछ आर्ट फिल्म बनी जिसको हम कहते थे पैरेलल सिनेमा, थोड़े पैसे में बहुत बड़े संदेश। और इसमें सारांश, और सारांश में भी अनुपम खेर का जो हेडमास्टर का रोल है, महेश भट्ट की एक बहुत अच्छी फिल्म अर्थ और मंडी, ये फिल्म जरूर देखें आप लोग। यहाँ बिल्कुल सामाजिक जो शोषण की जो चीजें हैं और धरातल की भारतीय समाज का एक प्रतिबिंब नजर आएगा। शतरंज के खिलाड़ी जिसने बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते, ऑस्कार तक जीते, और मुंशी प्रेमचंद की एक छोटी सी कहानी को बहुत 3 घंटे के स्क्रीन पर ले जाना कितना कठिन काम था। ये शतरंज के खिलाड़ी सत्यजीत रे की, उनका नाम बड़े आदर से लिया जाता है। बंगाली फिल्म में भी उन्होंने काम किया, और थोड़ी बहुत बातें उस जमाने में ये भी कहा कि हिंदुस्तान की गरीबी को पर्दे पर दिखाकर एक कॉमर्शियल एस्पेक्ट उन्होंने चुना हुआ, लेकिन उनका काम, उनकी बारीकी चीजों को समझने की, वो बहुत ऊंचे दर्जे की थी। उसी समय एक फिल्म आई, हालांकि गवर्नमेंट की थोड़ी सपोर्ट भी थी उस समय, गांधी। एटनबरो अंग्रेज था और बेन किंग्सले ने गांधी का रोल किया, और ऑस्कर की लड़ी लग गई थी उस समय। गांधी को बहुत सारे अवार्ड मिलते हैं। आजकल जो लोग एक हवलदार के सामने खड़े होकर बात नहीं कर सकते, वो लोग गांधी को क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं। गांधी 8 बार नोबेल के लिए नॉमिनेशन हुआ था, और उस साल, जिस साल उनको गोली लगी, जिस समय, उससे अगले दिन भी नॉमिनेशन, उनका नाम लगभग नोबेल के लिए फिर रिकमेंड हो गया था। 67 कंट्रीज में महात्मा गांधी की स्टैच्यू लगी हुई है, और हिंदुस्तान की पहचान में मैं ये कहता हूं, और मैं क्या कहता हूं, लोग कहते हैं 20वीं शताब्दी का एक महानायक थे महात्मा गांधी। ये और ट्रूथ और नॉन वायलेंस के जो सिद्धांत दिए, वो बहुत बड़े सिद्धांत हैं। एक और समाज परिवर्तन में फिल्म आई 2 आंखें 12 हाथ, और ये विशेष पिक्चर समाज के सुधार के लिए, यानी जेल्स हैं वो रिफॉर्मेटिव है, सजा वहां उत्पीड़न के लिए नहीं दी जाती। जेल का मतलब कुछ गलत चीजें हो गई हैं, उनको समाज थोड़े समय के लिए अलग कर देना। जैसे बिजली का तार है, वो अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो उसको क्या करते हैं, हम इंसुलेटर लगा देते हैं, सेपरेशन वायर्स को कर देते हैं, और फिर उसको यूज में लेते हैं। यही काम जेल का होता है
दो आंखें बार हाथ का एक गाना, ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हों हमारे कम, नेकी पर चलें और बदी से टलें ताकि हंसते हुए निकले दम। ये स्कूलों की पोएम आज तक गाई जाती है। फिल्म का गाना और स्कूल की पोएम बन जाना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। और जरूर देखें, ये फिल्म अपने आप में एक सामाजिक सुधार, सामाजिक परिवर्तन, एक अच्छी सोच की फिल्म मानी जा सकती है। सिनेमा ने बड़ा परिवर्तन 1990 के दशक में किया। कलर तो आ गई थी, विजुअल्स आ गए थे, इफेक्ट आ गया, कंप्यूटर का प्रयोग होने लग गया था और नई चीजें, नई चेतना, नई संभावनाएं और नई अपेक्षाएं और आकांक्षाएं पैदा हो गई थी। और इसमें एक फिल्म आई, बड़ी अच्छी फिल्म, 3 इडियट्स आई। ये जो इंजीनियरिंग और एजुकेशन में बहुत सारा प्रेशर डाल देते हैं बच्चे, बहुत बार उनके अपनी जीवन को भी खतरे में डाल देते हैं। 3 इडियट्स एक बहुत अच्छी फिल्म। और इसी तरह से दूसरी मुन्ना भाई MBBS और चलते रहो मुन्ना भाई, ये भी एजुकेशन पे, प्रोफेशनलिज्म पे एक बहुत बड़ा व्यंग की पिक्चर आई। एक नाम यहाँ पर लेना चाहूंगा, आर्टिकल छपते थे पहले अखबार में, जयप्रकाश चौकसे के नाम, राइटर थे बहुत अच्छे और सराहनीय और पूजनीय है। अब दिवंगत हो गए, 1-2 साल पहले चले गए। पर्दे के पीछे उनकी किताब भी है, सिनेमा की हिस्ट्री के बारे में, एवोल्यूशन के बारे में, समीक्षा के बारे में। वो एक गीता ग्रंथ है, पर्दे के पीछे। यहाँ कुछ चीजें और आई, क्योंकि हमारा समाज ट्रेडिशंस में, ऑर्थोडॉक्सी में, अनपढ़ता में, निरक्षरता में, धर्मांधता में ये फैला हुआ है। नए विचार आए, विदेशों से भी आए, हालांकि बहुत ज्यादा उसका बिजनेस नहीं कर पाए, लेकिन ओ माई गॉड। और इसी तरह की और पिक्चर्स भी बनी, जिन्होंने लोगों को बताया कि धर्म एक शोषण का कारक भी हो सकता है, धर्म एक धंधा भी हो सकता है। जहां राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र की बात होती है, क्योंकि 1962 का युद्ध लड़ा, 71 का, और कारगिल वार भी हुआ, तो फिल्म भी उसी तरह से बनी, उपकार फिल्म, देश प्रेम के लिए। इसी तरह देश प्रेमी बनी, एक विचार चल पड़ा था बहुत बड़ा, ये पैट्रियटिज्म के लिए फिल्म बनी। और इनका म्यूजिक भी, इफेक्ट भी और असर भी देश को इंटीग्रेशन में नजर आता था। यहाँ दिलीप कुमार, देवानंद और राज कपूर, इनका नाम लिए बगैर जो हमारा जो एवोल्यूशन का पीरियड था उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री 420, आवारा, ये बहुत अच्छी, और एक बूट पॉलिश, ये उस समय के हिसाब से नई चेतना पैदा करने के लिए लोगों में इन फिल्म ने बड़ा काम किया। दिलीप कुमार एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देख के, जिसको आप ये कहें एक्सपेरिमेंटल आदमी थे, और इनकी फिल्म का इम्पैक्ट बड़ा भारी था। अगर आप देखें, बहुत सारी ऊंचे दर्जे की फिल्म है इनकी। देवदास का नाम लिया जाता है, जिसको आप ये कहें कि थका हुआ नौजवान जो डिसीजन नहीं ले सकता, इनडिसिसिव है, इस तरह का। इसी तरह से मजदूर फिल्म में मजदूरों की समस्याओं के बारे में, कर्मा में राष्ट्रभक्ति का दिखाया, दिलीप कुमार का ऊंचा नाम है। और देवानंद के गाइड के बगैर नाम पूरा होता ही नहीं है। यहां अब नए जमाने की नई चीजें आ गई है, बहुत सारे और प्लेटफॉर्म आ गए, सिर्फ 70 mm ही नहीं रहा, अब सोशल मीडिया आ गया। बहुत सारे और ऐसे हैं प्लेटफॉर्म जहां पर सीरियल्स भी रिलीज होते, साथ में जो हमारा टीवी था वो भी, उसके ऊपर भी बहुत सारे सीरियल आए, 5-5 साल तक सीरियल चलते रहे। और सुरभि जैसे एक सीरियल, अच्छा सीरियल आता था, बुनियाद बहुत अच्छा सीरियल आता था, और उसके बाद बहुत सारे आए। सास भी कभी बहू था, उसका भी नाम लिया जा सकता है, लंबे चले। इन्होंने घर में
विजुअल्स को पहुंचा दिया। और अब धमाका हो गया, सोशल मीडिया के ऊपर हर आदमी जुड़ा हुआ है और अपनी पसंद की चीजें देखता है। नेटफ्लिक्स जैसे बड़े प्लेटफॉर्म हो गए, अब ऑप्शन ज्यादा हो गए और फिल्म बनाने में और प्रोडक्ट पैदा करने में अब नए नए टूल्स आ गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गए, म्यूजिक है वो कंप्यूटराइज हो गया, इफेक्ट्स दे दिए जाते हैं, एनिमेशन बहुत बड़ा हो गया और फिल्म कॉम्प्लेक्स भी हो गया, आसान भी हो गया। लेकिन संदेश देने में जो स्पीड सिनेमा की रही है वो सबसे तेज आज हो गई है और ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन का भी कारण हो जाती है। जैसे हमारे पड़ोस में चीजें बदल गई हैं, 2-3 जगह कितना इम्पैक्ट और ताकतवर हो गया। सिनेमा बनाने वाले व्हाट्सएप के ऊपर जुड़े हुए हैं, फेसबुक पे, यूट्यूब पे और बहुत सारे प्लेटफॉर्म, पॉडकास्टर्स हैं। उनसे मेरी एक सिर्फ नम्र निवेदन है, फूहड़ता से बचें, गलत संदेश ना दें, ऐसी बातें ना कहें जिससे बहुत बड़ा नुकसान समाज को होता है, बंटवारा होता है, प्रगति में बाधा होती है, जातिवाद बढ़ता है, कम्युनलिज्म बढ़ता है, शोषण बढ़ता है। ऐसी चीजों से बचें। ये एक ऐसा माध्यम है जो बहुत जिम्मेदारी का माध्यम है और हमें अपने बुजुर्गों के बारे में बहुत सुंदर शब्द बोलने चाहिए। उन्होंने बहुत बड़ी मेहनत करके हिंदुस्तान को दुनिया के प्लेटफॉर्म में इज्जत से, इंडियन सिनेमा को इज्जत से देखा जाता है। बहुत बढ़िया म्यूजिकल आइटम्स पैदा किए हैं, बहुत ही बढ़िया खूबसूरत चीजें हुई है। इसमें कुछ लेखक हैं, उनके नाम जरूर लेना चाहूंगा क्योंकि कहानी आत्मा होती है सिनेमा की। कहानी किसी भी स्क्रिप्ट की बिल्कुल एक तरह से बॉडी, सोल एंड स्केलेटन बनाया जाता है। मजरू सुल्तानपुरी, शाहिर लुधियानवी, गोपाल दास नीरज, शैलेंद्र और कुछ नॉवलिस्ट जिनके नावल के ऊपर फिल्में बनी हैं, विशेष तौर से मुंशी प्रेमचंदी और रविंद्रनाथ टैगोर के, और कुछ विदेशी फिल्मों की जैसे गॉडफादर को बेस बनाकर बहुत सारी फिल्में बनी थी। ये डायनेमिक्स है सिनेमा का, समय के साथ चीजें बदलती हैं, इसी तरह से सिनेमा भी बदलता है। वी आर प्राउड ऑफ अवर सिनेमा। आई सैल्यूट इंडियन सिनेमा। जय हिंद।